है और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। और हमारे इस मोर्चे में मजबूती के साथ में हमारे जो कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को इस पार्टी के अंदर जो सरकार से उनको उम्मीद है, उन सरकार की उम्मीदों के लिए भी मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैंने आग्रह किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि सरकार के अंदर जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहा है, इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने किया है। उन कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। और आज जिस विश्वास के साथ में ये पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं इन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जिस तरह के घोटाले किए, अल्पसंख्यक समाज के साथ जिस तरह का कूटाघात किया, उस सरकार को हटाने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए उनके मुख्यमंत्री जी से, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमने उनके घर के बाहर भी आंदोलन किए हैं। और यहाँ राजस्थान में जहाँ 8 नंबर सिविल लाइन में जहाँ वो रहते थे, वहाँ भी हमने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। उस चीज़ का नतीजा ये हुआ कि अल्पसंख्यक जो सीटें हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। आपने देखा होगा कामा विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम होने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया। मैं आप सभी के साथ में यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा मोर्चा, ये जो पंचायत चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, इन चुनाव के अंदर अच्छा प्रदर्शन करेगा और कमल के फूल को खिलाने का हम काम करेंगे। आगे की जो हमारी रणनीति है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार नहीं जीत पाए जिन अल्पसंख्यक सीटों पर, उन सीटों पर और ज़्यादा मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हम जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आने वाला जो 2028 का जो चुनाव है, उस चुनाव में निश्चित ही उन बहुमूल्य जो सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर अपार समूह में मुझे जो प्यार दिया है, जो उन्होंने ऊर्जा दी है, हमारे बीच में हमारे जो पार्टी के मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब भी आए, उन्होंने भी मुझे यहाँ पर आके दुआ दी, आशीर्वाद दिया है। और मदन राठौर जी ने आशीर्वाद दिया। पूरे जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, सब लोग यहाँ पर आए। मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से चौथे स्तंभ ने मुझे आज इस ऊंचाई तक पहुँचाने का काम किया है, उसमें आपका भी बड़ा योगदान है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं की तरफ से यही विश्वास दिलाना चाहता हूं संगठन को कि जिस जिम्मेवारी को आपने मुझे दिया है, पूर्ण निष्ठा के साथ मैं जिम्मेवारी को आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये जो कार्यकाल रहेगा, इस कार्यकाल में हम उन युवाओं को आगे लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिन युवाओं को उम्मीद है कि संगठन के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी हम तलाश करेंगे। और गाँव-गाँव जाकर, जिलों में जाकर मैं खुद कैंप करूँगा और हमारे संगठन को आगे बढ़ाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा।